आज हम लोग टॉपिक 6 के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि अब दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है। तो इसमें विभिन्न पार्टियां होती हैं जो अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने विचारों से जनता को अपनी ओर आकृष्ट करके समर्थन हासिल करने का प्रयास करती है, अपने तरफ वोट को फेवर में लाने का प्रयास करती है। किंतु एक बात बहुत ही गौर करने की है कि सामान्य व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको सरकार क्या है, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार की कैसी नीति है, संविधान क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के बारे में जन सामान्य को बखूबी जानकारी नहीं होती है। किंतु आश्चर्य की बात है, सरकार फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो विभिन्न पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों के बारे में जन सामान्य का जो दृष्टिकोण होता है, आम जनता उनके बारे में कुछ न कुछ जानती ही है। पहले, ऐसे 100 साल पहले ऐसा देखा जाता था कि दुनिया में गिने चुने ही ऐसे राष्ट्र थे जिनकी कुछ गिनी चुनी पार्टियां होती थी। किंतु आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में ढेर सारी पार्टियां, ढेर सारे दल बन गए और सरकार बनाने में उनकी महती भूमिका होती है। आमतौर पर सरकार की नीति, संविधान की परिभाषा जन सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक जो दल होते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी तो आम जनता को होती ही है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, लोकप्रिय पार्टियां हैं? नहीं, ऐसा है कि सरकार जो फॉर्म करती है, गवर्नमेंट जो बनती है, उनमें विभिन्न पार्टियों की सक्रिय भूमिका होती है। और विभिन्न पार्टियां जो होती हैं, जब जनता के बीच जाती है तो अपना अप्रोच, अपना विचार, अपनी नीति, इन तमाम बातों से जनता को अवगत कराती है। यही कारण है कि पार्टियों के बारे में जन सामान्य को सामान्य जानकारियां होती हैं, जबकि सरकार क्या है, संविधान क्या है, इसके बारे में जानकारी जन सामान्य को नहीं होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? यह पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर टू contest elections and hold power in the government। यानी ये संगठित लोगों का समूह
पार्टी, इसको हम लोग हिंदी में दल कहते हैं। और कौन सा दल? तो राजनीति से जुड़ी हुई पार्टी, इसलिए इसको पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के रूप में हम लोग जानते हैं। संगठित लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़के अपने अस्तित्व को कायम करने का प्रयास करता है और सरकार बनाता है। तो इसे ही हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। आगे हम लोग इस पर देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए किसी देश के लिए। फिर यह भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा प्रकार होता है। फिर देखेंगे उसमें कई प्रकार होते हैं। सामान्यतया क्षेत्र विशेष की पार्टियां होती हैं, राज्य विशेष की पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं आदि। किंतु यहां पर है कि एक पार्टी या दल जो होता है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर का होना आवश्यक होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल के लिए किन किन फैक्टर का होना आवश्यक है। आप याद रखेंगे, दल जो कोई बनता है, पार्टी जो कोई बनती है, तो उसमें पहला आपको मन मस्तिष्क में बात आ रही होगी कि जरूर कोई न कोई उसमें नेता होगा। संगठित लोगों का समूह है जो इलेक्शन के माध्यम से पावर में, सत्ता में, सरकार में आते हैं। तो निश्चित रूप से उस पार्टी में तो नेता का होना नितांत आवश्यक है, यानी लीडर का होना आवश्यक है। तो पार्टी के लिए पहला फैक्टर क्या है? तो उसमें लीडर का होना आवश्यक है। फिर दूसरा है, क्योंकि लीडर ही नहीं रहेगा तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पार्टी को एक नई दिशा कौन देगा? उसको लीडिंग कौन करेगा? इसलिए लीडर का होना आवश्यक है। वैसे आज के समय में सभी अपने को लीडर ही मानते हैं, और खैर, किंतु कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति को सर्वमान्य नेता मानकर उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ती है। तो पहला फैक्टर क्या है? तो पार्टी होने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए लीडर का होना आवश्यक है। दूसरा क्या है? एक लीडर रहेंगे, अब बाकी कुछ कोई रहेगा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? कोई मतलब नहीं। इसलिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना आवश्यक है। सक्रिय कार्यकर्ता, नेता जब कहीं कोई आम सभा को संबोधित करेंगे, ये सक्रिय कार्यकर्ता जो होते हैं वो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये सभ्य भाषा में हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता कहते हैं। किंतु आप सबको पता है कि आजकल राजनीति में ईमानदार छवि के लोग, राष्ट्र के लिए समर्पित विचार के लोग, ऐसे नेताओं का की बहुत कमी है, और गलत विचार के लोग, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। और देश की भोली भाली जनता इतनी सीधी होती है कि तमाम अधिकांश नेतागण जनता को छलने का कार्य करते हैं और
अपने निहित स्वार्थ की रोटी सेकने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरने के कारण अधिकांश नेता के प्रति लोगों की, आम जनता की जो अवधारणा है वह गलत अवधारणा है, निगेटिव है, नकारात्मक है। यही कारण है कि जन सामान्य के बीच में आपस में जब बातचीत होती है ना, तो आपस में भी एक दूसरे के बीच में जब किसी बात को लेकर के तनाव होता है, टेंशन होता है या नाराजगी होती है, तो आप सुनते होंगे गो घर में भी छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े लोग तो करते ही हैं। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बहुत तुम राजनीति करते हो, बहुत राजनीति करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जन सामान्य के मन मस्तिष्क में राजनीति के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की जनता में, आज के नेता जनता को, सामान्यतः अधिकांश नेता जनता को ठगने का, छलने का कार्य करते हैं और अपनी स्वार्थ की सिद्धि का कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए नकारात्मक दृष्टिकोण से बोलचाल की भाषा में आम लोग क्या बोलते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, नेता और नेता के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, उनको दूसरे नकारात्मक रूप में बोलने का प्रचलन हो गया है। क्या? ये चमचे बेलचे, यानी नेता के जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो चमचे बेलचे हैं। क्या मतलब? कि नेता ही भ्रष्ट है तो उनका फॉलो, उनके जो एक्टिव कार्य करता है वो कैसे हो? आज देखिए कोई पार्टी ऐसी है जो अपने को कहे कि नहीं, हमारी पार्टी गलत काम करती है, हमारी पार्टी जनता के हित कल्याण को नजरअंदाज करके चलती है, हमारी पार्टी गद्दारी करती है देश से। ऐसा कभी आज तक सुने हैं आप लोग? कभी नहीं सुने हैं। हमारे नेता बहुत गड़बड़ नेता हैं, बेईमान नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, कभी नहीं सुना होगा। यद्यपि अधिकांश नेता इसी श्रेणी में आते हैं, किंतु ओवरऑल देश की जनता को तो विश्वास करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए कि आखिर चुनाव तो करना है नेता का, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। आम नागरिक नेता का चुनाव करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और बहुमत दल के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है और फिर सरकार कार्य करती है। हालांकि मैं मानता हूं कि सरकार में बहुत ऐसे नेता होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, स्वच्छ छवि के होते हैं, जनता के हित कल्याण की बात करते हैं, लेकिन बहुत से नेता ऐसे भी होते हैं जो इसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं। तो खैर, चुनाव का जब समय आता है तब देखिए नेता लोग, एक प्रचलन है गिरगिट का रंग बदलना। इतना अपने विचार, अपने चेहरे बदलते हैं कि आम जनता इस प्रकार का कमेंट करने से बात नहीं आती है। खैर, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, किंतु आप जाने कि पार्टी होने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए लीडर का होना आवश्यक है। उसके बाद क्या है? एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का होना
जरूरत है, मतलब आवश्यक है। ये दोनों है। एक और फैक्टर है इसमें, वह क्या है? तो फॉलोअर्स का होना, फॉलोअर्स, अनुयायी। तो ये तीनों मिलकर के पॉलिटिकल पार्टी का एक सही रूप दे पाते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप लोगों ने जाना। ये पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो यह भी आपने जाना कि सरकार को जनता नहीं जान रही है, सरकार को जनता नहीं जान रही है, संविधान को जनता नहीं जान रही है, किंतु पार्टी के बारे में जन सामान्य को कुछ न कुछ जानकारी होती है, निश्चित रूप से होती है। तो इसीलिए पार्टी का होना किसी भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में बेहद आवश्यक है, और पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर किए हैं, और आगे अब जो चर्चा करेंगे तो उसमें कि पार्टियां के कितने प्रकार होते हैं। आजकल जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, त्यों स्वयं के स्तर पर चाहते हैं कि हमारी भी एक अलग पार्टी हो, हमारी भी एक अलग पहचान हो, और साथ ही साथ हम भी एक अपना अलग पार्टी बनाए, क्योंकि उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है क्योंकि भारतवर्ष में सबको आजादी है, को पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसीलिए कई पार्टियां आज देश में हैं। आपकी पुस्तक के अनुसार तो 750 लगभग पार्टियां हैं, क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी मिलाकर, किंतु आज के डेट में इससे कहीं अधिक है, क्योंकि कुछ ही लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा अपने एक अलग पार्टी फॉर्म कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्ट है कितना एक लोकतंत्री शासन प्रणाली के लिए कितनी पार्टियां अधिकतम होनी चाहिए, यह भी विचारणीय प्रश्न है। तो हम लोग आमतौर पर पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, फिर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। तो याद रखेंगे आप कि राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कहलाने के लिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी कहलाने के लिए कुछ टर्म कंडीशन को पूरे करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ लोग मिलकर के एक संगठन तैयार कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया, कह दिया कि हमारी एक अलग पार्टी है, तो उसको पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। ऐसी बात नहीं है। चुनाव आयोग कोई भी पार्टी को, वो क्षेत्रीय है अथवा राष्ट्रीय है, इस पर निर्धारण, इसका निर्णय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन लेता है। तो अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लिए किस किस कंडीशन को पूरा करना होता है, और क्षेत्रीय पार्टी का रैंक। आमतौर पर आप जानिए कि 6% वोट जो लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी हासिल कर लेता है कम से कम, या 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट, और कम से कम 4 सीट पर चुनाव जीत लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दे दी जाती है। उसी प्रकार से स्टेट असेंबली इलेक्शन में ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है,
तो दो सीट पर कम से कम और उस राज्य में डाले गए कुल मतों का कम से कम 6% वोट, ये बहुत जरूरी है। 2 सीट 4 सीट जीत लेना ये बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु ये महत्व रखता है, जो दूसरा टर्म है, कंडीशन है, वह महत्व रखता है क्या कि कम से कम 6% वोट का होना आवश्यक है, उससे अधिक जितना वोट ला सकते हैं। इन टर्मों को, इन कंडीशन को पूरा करने के बाद ही इलेक्शन कमीशन की ओर से क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो अगले दिन हम लोग डिटेल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।